अचलपुर और पारातवाड़ा शहर में माननीय आमदार श्री नितेश राणे जी आए थे। हम अपनी तरफ से इस चीज़ का दखल ले रहे हैं। एक तो अमरावती ग्रामीण की जो साइबर की टीम है, ये संबंधित जो लोगों ने जिन्होंने ये कमेंट्स डाले हैं, उनके फेसबुक के अकाउंट के बेसिस पे ये इस तरह की बातें करने वाले को तो जेल होना। प्यारे नाज़रीन निज़ाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एक नाम बड़ा गर्दिश कर रहा है, हर चैनल पर वही नाम दिखाई दे रहा है। हर चैनल पर उसी नाम के बारे में, उसी इंसान के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नितेश राणे की। कुछ दिनों से ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान को आग में झोंकने का ये काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये अभी कुछ दिनों पहले आपने इनका बयान सुना था कि अगर रामगिरी महाराज के बारे में अगर किसी मुसलमान ने कुछ कहा तो मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। जी हाँ, ये बयान दिया। उसके बाद में कहा 24 घंटे के लिए हमें मोहलत दे दी जाए, इनको समेट देंगे, निपटा देंगे। लेकिन अब एक बयान आया था कि 24 घंटे मैंने बहुत मांग लिए, 15 घंटे मैंने बहुत मांग लिए, इन लोगों को निपटाने के लिए, इनको समेटने के लिए 5 घंटे काफ़ी हैं। जी हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, अभी ये खुले थे, अभी कोई नकेल नहीं, कोई लगाम नहीं, अभी आज़ादी थी। और ऐसा लग रहा था कि सरकार ने इनको आज़ाद छोड़ रखा है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो मन में आए वो बोल सकते हैं, जिसको चाहे उनको गालियां दें, जिनको चाहे उनको धमकी दें, जो चाहे, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमरावती की पुलिस ने एक्शन ले लिया है। जी हाँ, अमरावती की पुलिस ने एक्शन ले लिया है। अमरावती के एक एसपी साहब हैं विशाल आनंद, उनकी वीडियो मैं आपको पूरा सुनवाऊंगा, आप चैनल पर बने रहें। और उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, आप पूरी वीडियो सुनेंगे। एक गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि आप हजरात अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर पेज पर है तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अब ये ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से ये खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आपने देखा 2-1 दिन पहले की वीडियो है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसी गालियों से उनका स्वागत किया। अल्लाह अकबर। लेकिन हकीकत यह है कि गिलास में अगर पानी होगा तो पानी छलकेगा, अगर शहद होगा तो शहद छलकेगा, जिस बर्तन में जो चीज़ होगी वही छलकेगी। मतलब यह है कि अगर शरबत होगा तो शरबत छलकेगा, पानी होगा तो पानी छलकेगा, घी होगा तो घी छलकेगा, अगर तेल होगा तो तेल छलकेगा। जिसके पास जो होगा वो देता है, बर्तन में जो होगा वो छलकता है। इससे इनके भाषणों से ये पता चलता है कि इनके अंदर कितनी नफरत मुसलमानों के लिए, और इनके भाषणों से ये पता चलता है कि ये हिंदुस्तान में आग लगाने का काम कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान में ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान को आग में झोंकने का ये काम कर रहे हैं। इनके भाषणों से लगता है, इनके स्पीच से लगता है। वरना और भी भाषण देने वाले हैं, और भी नेता हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाइयों में भी बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं जो समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारा जानते हैं, मोहब्बत जानते हैं, मोहब्बत किसका नाम है, और भाईचारा जानते हैं, भाईचारा किसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो मोहब्बत के साथ रहते हैं। अभी एक ट्रेन में एक हादसा हुआ, 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे तालिब इल्म थे, मदरसे से आ रहे थे या मदरसे में जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहीं के लोगों ने जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन लोगों का मानना है, उन लोगों का कहना है कि अगर इनको नहीं बचाया जाता तो ये लोग इनको जान से मार देते। 2 गुंडे, 2 मवाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं जो कि शराब पिए हुए थे, और उन दोनों बच्चों के सर पर जब टोपी देखते हैं तो उन दोनों बच्चों को बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ के लोग देखते हैं तो बचाने की कोशिश करते हैं। एक हिंदू भाई हमारे थे, उन्होंने उनको बचाया, तो वो 2 मवाली जो थे उस हिंदू भाई को भी पीटने लगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाई भी बहुत सारे सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं।
अब देखिए अमरावती की पुलिस एक्शन में आ चुकी है और अमरावती के जो कि एसपी हैं विशाल आनंद, उन्होंने क्या कहा, आइए मैं उनका वीडियो आपको दिखाता हूं और सुनवाता हूं वो क्या कहते हैं। आइए आप हजरात उनको सुनिए। नमस्कार, मैं विशाल आनंद, एसपी अमरावती ग्रामीण। आज के दिन में अचलपुर और पारातवाड़ा शहर में माननीय आमदार श्री नितेश राणे जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे बाइक रैली वगैरह निकाली थी। बाइक रैली जो है फेसबुक के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसमें ऐसे निदर्शन में आया है कि कुछ लोगों ने उस फेसबुक लाइव पर जो है कमेंट्स सेक्शन में कुछ ऑब्जेक्शनेबल तरीके से किसी एक पर्टिकुलर धर्म और उनके लोगों के ऊपर में कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स डाले हैं, ऐसा निदर्शन में आया है। हम अपनी तरफ से इस चीज़ का दखल ले रहे हैं। एक तो अमरावती ग्रामीण की जो साइबर की टीम है, ये संबंधित जो लोगों ने जिन्होंने ये कमेंट्स डाले हैं उनके फेसबुक के अकाउंट के बेसिस पे ये कौन कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि ये लोग अचलपुर परतवाड़ा या अमरावती ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के या वरना महाराष्ट्र या उससे भी दूर के कहीं पे भी हो सकते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ये कहाँ के लोग हैं हम इनको वेरीफाई करना शुरू कर दिया है थ्रू साइबर टीम अमरावती। इसके अलावा भी परतवाड़ा में इसी विषय पे जो है गुना दाखिल किया जा रहा है। गुना दाखिल होने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, बट इसका जो प्रोसेस है परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शुरू किया है। तो मेरी विनंती रहेगी परतवाड़ा हो या अचलपुर हो या अपने ज़िले के सारे नागरिक कि इस विषय को लेके जो भी रिएक्शन है कृपया ऐसा कुछ मत करे। एंड पुलिस ने क्योंकि इस विषय को लेके दखल लिया है और हम आगे का जो कायदेशीर कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, उसके लिए हमको समय लगेगा, तो हमें समय दीजिए और पुलिस का साथ दीजिए। वरना अगर आपने कुछ रिएक्शन देते हुए आपके हाथों में अगर आपने कुछ निर्णय लेके कायदा और सुव्यवस्था भंग करने का कुछ आपने ऐसा कृत्य किया किसी ने भी, तो ऑब्वियसली हमें मजबूरन आप लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे सारे अचलपुर और परतवाड़ा के नागरिकों से विनती रहेगा कि आप कृपया से शांतता बना। नाजरीन, नितेश राणे जब वो भाषण देते थे तो ऐसा लगता था कि सरकार ने इनको आज़ादी दे रखी है, जो चाहें वो बोलें, जो समझ में आए उसको धमकी दें, जिसको चाहें उनको गाली दें, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही ये जेल के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि उधर इम्तियाज़ जलील साहब ने भी 4 मांगे रखी थी। उसमें एक मांग ये थी कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको खुला ना छोड़ा जाए, क्योंकि इसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है और मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला इसने धमकी दी है कि मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन के मारेंगे। ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले को बाहर छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। जी, अब खुद सोचने वाली बात है। कानून यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब समथिंग करीब 10 महीने हो चुके हैं जेल के सलाखों के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। उन्होंने एक शेर बोला था कि अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। उस पर हेट स्पीच करके उनको जेल में डाल दिया गया है। अब ये बतलाइए, खुद सोचने वाले, इंसाफ से काम कीजिए, इंसाफ से बात कीजिए, खुद सोचिए कि ये जो राणे ने कहा है कि मस्जिद के अंदर हम घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, ये क्या हेट स्पीच नहीं है? यह हेट स्पीच के दायरे में नहीं आती है। फिर ये कहा कि 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा मैंने मांग लिए, 5 घंटे को निपटाने के लिए काफ़ी हैं, इनको समेटने के लिए काफ़ी हैं। ये क्या हेट स्पीच नहीं है? लिहाजा सरकार से गुजारिश यही की जाएगी कि आप हजरात इंसाफ से काम लीजिए।